ओम शांति। हाँ। शांति। ठीक है। ओके। आज अचानक का पार्ट है। स्वाति बहन ट्रैवलिंग में है, तो इसीलिए मुरली सेवा मिली। ओम शांति। 18 जुलाई 2026। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं, वह आशाएं तुम्हें नहीं रखनी है, क्योंकि यह दुनिया विनाशी होनी है। प्रश्न है, संगम युग पर कौन सी आश रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी। उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो, इसी आशा से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी कि बाबा से पूरा वर्षा लेना है। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम हो माता, पिता तुम ही हो। गीत कि सारे संबंध मेरे तुझसे ही है। तो हमने अभी जो गीत सुना, जिसके साथ नृत्य किया होगा किसी ने, अमृत वेला भी हमने इसको सुना। तो बाबा की आवाज थोड़ा आवाज कम आ रहा, देखो। आवाज कम आ रहा। आवाज कम आ रहा है सभी को। आवाज बैठी हुई है थोड़ी सी। देखो अभी आवाज ठीक आ रही है। और हाँ सब दीदी, लोग आपका आवाज है बैठा हुआ है, इसलिए ऐसा आ रहा है। बाकी ओके आ रहा है ना? फिर एक मिनट। हाँ, अभी कम आ अभी रहा है लेकिन ओके। अभी बोलो। अभी ठीक है? हाँ दीदी, ठीक है। ठीक है, ओके। आवाज बैठी, क्या करें। ओके। बाबा कहते हैं, अब बाप तुमको वरदान देते हैं। आयुष्यवान भव, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होगी। वहां पुत्र भी होगा तो वह भी सुख देने वाला होगा, सतयुग वाला पुत्र। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे सुख देने वाले होंगे। अभी हम बच्चे जानते हैं बेहद का पाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आयुष्यवान धनवान भी बनेंगे। अभी कोई की कामना दिल में नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। तो अभी कोई भी इच्छाएं हमको मन में नहीं रखनी है, ये चाहिए वो चाहिए, है ना। बाबा सारी इच्छाएं पूरी करता है भी कोई इच्छा तो बाबा को बता देना है, और उसमें से जो मेरे लिए हितकर है वो इच्छा पूरी करना। तो बाबा बराबर करता है। और जो हमारे लिए जरूरी है हम कितना भी बोले, वो बाबा नहीं होने देता फिर। तो ये बाबा को ट्रांसफर करके बहुत इजी हो जाता है काम। इस नरक में कोई कामना नहीं रखनी है। धन की कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, यह भी जास्ती तमन्ना नहीं रखना है। दुनिया अलग तरफ जा रही है और हम आत्माएं बाप से कुछ अलग सीख रहे हैं। पेट तो एक पाव रोटी खाता है, जास्ती लोभ नहीं रखना है। जास्ती धन होगा तो वो खत्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाबा कहते दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार है। ये दान में देने हैं तो ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहाँ बनना है। बाबा कहता है 5 विकारों का दान देना पड़ता है बच्चों को। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, मीठे बच्चों, आश कोई भी नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। मतलब इसके सिवाय कोई भी आश मत रखो। बाकी थोड़ा समय है, गाया भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। सुनी भाई, अभी आवाज ठीक है क्या? हाँ ठीक है, ठीक है। ओके। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसीलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सतो प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी नहीं रखो। आश सिर्फ रखनी है एक शिव बाबा से। हम अपना स्वर्ग का वर्षा लेवे, किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसीलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पापात्माएं हैं। अभी समय बहुत कम है। तुम अगर बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है, इसीलिए 5 विकारों का दान देना है तो यह ग्रहण छूट जाएगा। सबके ऊपर ग्रहचारी है, बिल्कुल ही काले बन गए हैं। बाबा कहते अगर मेरे से वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। अब तब तो गाते हो पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ।
तो बाबा फरमान करते हैं, बच्चे अब पतित नहीं बनो, काम मां शत्रु को जीतो, इससे ही तुमने आदि मध्य अंत दुख पाया। बाबा कहते हैं तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तब तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक हो। और हम विकारी है, तो उनकी इतनी बड़ी महिमा और खुद की भी इतनी छोटी। तो निर्विकारी होने से सुखी सुख है। बाबा कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है, अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। बाबा कहते धन आए तो उससे नफरत नहीं करना है, उल्टा बीकेस के पास धन आएगा तो वो तो भगवान के कार्य में ही लगेगा, लेकिन लालच अंदर से नहीं करनी है, मतलब टू मच में नहीं जाना है। बाकी धन से नफरत करने के लिए बाबा नहीं बोल रहा है। अपना धंधा धोरी आदि भी भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत भी पिलाओ। बाबा दोनों काम पे बोल रहा है, बैलेंस करने को। बाबा कभी भी सब छोड़ छाड़ के भागने को नहीं बोलता है। गाया भी जाता है अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते कोई भी कामना नहीं रखो, हम याद की यात्रा से पूरे सत्व प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए हैं वो याद से ही खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है, भल माया के तूफान आए परंतु पतित नहीं बनना है। मन में कितना भी आए पर एक्शन में नहीं आना चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। तुम ही सत्व प्रधान पूज्य देवता थे, फिर तुम ही पूज्य से पुजारी बनते हो। हम निरोगी थे फिर रोगी बनते हैं, अब फिर से निरोगी बन रहे हैं। अब जब निरोगी थे तो आयु बढ़ी थी, अब तो देखो बड़े बैठे बैठे मनुष्य मर जाते हैं। तो कोई भी आशा नहीं रखनी है, ये सब छी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए तो एक ही फर्स्ट क्लास आश है, कौन सी? बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत का राहु का ग्रहण, सारे भारत पर राहु का ग्रहण। फिर चाहिए फिर चाहिए बृहस्पति की दशा। हम जानते हैं अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। बृहस्पति मतलब गुरु की दशा, तो बाबा की सबसे बढ़िया ग्रह दशा मानी जाती है गुरु की दशा। फिर बाबा बोलते अब सबसे तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था ना, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय है राहु की। अब फिर बेहद के बाप से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। बृहस्पति की दशा में फिर लोग राजयोग भी बोलते हैं। तो बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में है शुक्र की दशा, उस दिन भी बाबा ने बोला था, याद है सभी को? त्रेता में किसकी दशा है? शुक्र की। फिर द्वापर युग में किसकी है? याद है, उस दिन मुरली में था, मंगल की। मंगल की। और कलयुग में राहु की। राहु की दशा। राहु। हाँ, और अभी फिर अभी किसकी दशा है? अभी बृहस्पति की। बृहस्पति। अच्छा, तो सतयुग में किसकी है फिर? अभी वृक्षपति की सतयुग में किसकी है? बृहस्पति। बृहस्पति मतलब वृक्षपति, यहाँ पर भी वृक्षपति की दशा है। तो बृहस्पति दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना जो याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। यह भी समझा दिया है। अब सबको वापस घर जाना है, इसीलिए बाप को याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो और तुम उड़ने लायक बनो। माया ने तुम्हारे पंख काट दिए हैं, माया ने हमारे पंख काट दिए हैं। अभी हमारे ऊपर ज्ञान सूर्य की दशा है। सूर्य की दशा कभी किसी पर नहीं बोलते, बाकी सारे ग्रहों की दशा बोलते हैं। तो अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरीय मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरीय मत मिलती है, बाप को याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। याद से ही विकर्म विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते सतयुग में, वहां एडॉप्ट करने की जरूरत नहीं रहती। हर एक को अपना अपना बच्चा होता है और कोई भी विकर्म करते नहीं है तो उसकी वजह से बच्चा ना हो, तरसना पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बाबा कहते हैं
पवित्र आत्मा ही स्वर्ग के लायक बनेगी। वहां तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहां कभी धर्म का बच्चा नहीं बनाते। बाबा हमें कहते हैं महसूस करेंगे और स्वीकार करेंगे। आयुष्मान भव। इस ज्ञान मार्ग में आयुष्मान भव, अखंड भव, संपत्तिवान भव, स्थूल और सूक्ष्म दोनों भी संपत्तियों से भरपूर भव। पुत्र भी एक जरूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई भी धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची योग बल से। पूछते वहां बच्चे कैसे पैदा होंगे? वहां है ही योग बल। ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण योग में रहते हैं, वो तो पूरा पवित्र योगी है, फिर योगेश्वर क्यों बोला जाता है? एक्चुअली परमात्मा को भी बोलते हैं और श्री कृष्ण को भी बोलते हैं योगेश्वर। बाबा कहते हैं योग में नहीं रहते वो, फिर भी उनको योगेश्वर क्यों बोला है? वो तो पूरा पवित्र योगी है। उत्तर है ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है और सबसे नंबर 1 योगेश्वर श्री कृष्ण बने हैं। तो भविष्य में योगी रहते हैं। यहाँ पे योगेश्वर बनाया तो भविष्य में भी हम वैसे ही योगी रहते हैं। अब बाबा को याद तो नहीं करते हम, तो योगी कौन से मार्ग से हुए, कौन से एंगल से योगी हुए? तो थोड़ा इस पे चिंतन करना होगा। बाप ने योगी बनाया है। योगी मतलब बाबा से मन बुद्धि का योग जोड़ना। अब सतयुग में तो होता नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे हम सोचेंगे कि सतयुग में योगी कैसे होंगे, योगेश्वर कैसे होंगे। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते हैं, तो इस एंगल से सोच सकते हैं। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि। ऋषि मतलब पवित्र। राजयोग सीख रहे हो, तो सोचो पवित्रता को धारण करने से भी योगेश्वर बोला गया। राजयोग सीख रहे हो राजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। यहाँ कोई उल्टी आशा नहीं रखनी है। बच्चा पैदा हो फिर भी विकार में जाना पड़े, काम कटारी चलाना पड़े। देह अभिमानी काम कटारी चलाते हैं, देही अभिमानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप समझाते पवित्र बनो, आत्माओं से बात करते हैं। अब ये काम कटारी नहीं चलाओ, पवित्र बनो, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कितना सुख देते हैं। बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप तो गरीब निवाज है। गाया भी जाता है, सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाबा 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। यह भी समझते हो अब सबको वापिस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे। घर में यूनिवर्सिटी व हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, बहनों भाइयों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आकर समझो। हम 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो जरूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्य को कैसे पता पड़े? सर्जन बगैर बोर्ड के डॉक्टर होते हैं क्या कोई? जनरली तो नहीं होते। वैद्य हकीम के जनरली नहीं होते, बाकी डॉक्टर सर्जन्स के तो होते हैं। तो तुम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो, कोई भी आए उसको बाप का राज समझाओ। हद के बाप से हद का वर्षा लेते आए हो। बेहद का बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो बेहद का वर्षा मिलेगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले यह समझाओ, इस पुरुषार्थ से तुम यही बनेंगे। अब है संगम, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही 2 है, अल्फो को याद करो, अलिफ को याद करो तो बेबादशाहत तुम्हारी। इस याद से खुशी में रहेंगे। इस छी दुनिया में कोई भी प्रकार की आशा नहीं रखो। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने के लिए। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। तुम सबको कहते हो हम स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं। सबसे बेहद का सुख उनसे से बेहद का सुख मिलता है। बाप को याद करने से तुम कब रोएंगे पीटेंगे नहीं। तूफान माया के आते हैं, उसका ख्याल नहीं करो। माया के तूफान तो आएंगे। यह है युद्ध, संकल्प विकल्प आते हैं तो मुफ्त में टाइम लग जाता है। तूफान तो पास हो लेना है, तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा। सवेरे उठकर बाप को याद करना है। कोई भी बात आती है बीत जाने के लिए, तो बाबा कहते हैं तूफान तो पास हो जाएगा, सदैव थोड़ी रहेगा कोई भी तूफान। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे। तो सभी अमृत वेला करते हैं ना? मेरे ऑनलाइन ज्वाइन होते नहीं होते?
पर अमृत वेला तो सभी करते ही होंगे, राइट? जी हाँ। ओके। और अभी हमने ये सोचा है, अभी तक हमने डिसाइड किया था 31 जुलाई तक अमृत वेला लेंगे। एक सेकंड। 31 जुलाई तक अमृत वेला लेंगे। और अभी आवाज और ये सब देखते हुए डिसाइड किया है कि अभी अमृत वेला ऑनलाइन अभी बंद करेंगे। अभी अपने अपने हिसाब से हम सब लोग कर सकते हैं। ठीक है ये बात? तो सभी अपने अपने हिसाब से करेंगे। बीच में कभी संकल्प आया और कुछ वॉलंटियर ज्वाइन होने वाले थे, तो अगर वो ज्वाइन करते हैं, कोई स्पेशल डे मेडिटेशन होता है, तो एक दिन पहले आपको बता देंगे। ठीक है, सभी लोग नोट करना। तो अभी डेली मॉर्निंग में अमृत वेला ऑनलाइन नहीं होगा, जो अब तक चल रहा था। 15 मई से हमने स्टार्ट किया था, तो अब तक वो चला। अभी 18 तारीख हो गए हैं। पूरा जून और जुलाई 2 माह हमने साथ में संगठित अमृत वेला किया। ओके सभी को? ठीक है ये बात? यस नो बता दो मैसेज में। हाँ। ठीक है। ओके। तो सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को याद करना है। और सबको भूल जाओ, ये सब मरे हुए हैं। आपस में यही बातें करते रहो। बाबा अब तो सिर्फ आपको ही याद करेंगे, आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, हम 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। तो अभी 2 माह सभी ने 4 से 5 अमृतवेला किया। अभी सभी 3.5 का टारगेट रखो 15 दिन तक, या ये जुलाई मास खत्म होने तक 3.5 बजे मिनिमम उठेंगे। उसके पहले भी उठ सकते हो, 3 बजे उठ सकते हो तो बहुत अच्छा। और अपने अपने हिसाब से 2 घंटे का टारगेट बना के बैठेंगे। ओके, जैसे हमने डेली में कुछ ना कुछ क्रिएटिव किया। 2 मास में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जो बहुत कॉमन वाला योग हुआ। रोज बाबा ने कुछ ना कुछ नया करवाया, नृत्य करवाया, रास करवाया। तो कुछ ना कुछ अपना क्रिएटिविटी करके 2 घंटा सुबह का हम सफल कर लेंगे। इसीलिए अभी ऑनलाइन जुड़ने की जरूरत नहीं है, एक जगह बैठने की जरूरत नहीं है। आप अपने तरीके से कर सकते हो। ठीक है? तो इसीलिए बाबा कहते आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। टाइम रख दो, 3-4 बजे जरूर उठकर बाप को याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है। बाप ने हमें रचता रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि के झाड़ को जानते हैं। 21 जन्म कैसे लेते हैं यह बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से आकर पाठ बजाएंगे। हम आत्मा हैं, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। यह राजयोग है। बाप को याद करते हैं, बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व का मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने हैं, अब फिर स्वर्गवासी बनते हैं। एक बाप की याद से, बाप की याद से ही पाप भस्म हो जाएंगे। इसीलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं, बाप को याद करते हैं और राजाई का वर्षा लेते हैं। अब थोड़ी विकार के लिए आश रखनी है, ये छीछी आशा है। अगर अभी भी काम वासना है तो छीछी बोलता है बाबा उसको। अब तो पारलौकिक बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते हैं। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं, तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है पतित पावन। सभी आत्माओं को पावन बनाते हैं, कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। बाबा कहता है पावन सबको बनाकर ले जाऊंगा। प्रकृति भी पावन बनती है, तुम जानते हो। सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। अभी शरीर भी पतित है, तब तो गंगा में शरीर धोने जाते हैं, लेकिन आत्मा तो पावन होती नहीं गंगा में नहाने से, वह तो होगी योग अग्नि से। अभी लोग कितना जगन्नाथ यात्रा में कहाँ कहाँ जाते हैं ना, लेकिन हमको तो जगन्नाथ दिन रात हमारे साथ रह के पालना देता है। तो बाबा कहते हैं कहीं जाने से पावन होने का प्रश्न नहीं है, अंदर की आंतरिक स्थिति है। बाकी हर एक चीज, बाकी तो रिवाज बने हुए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद किया। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया। वाह मेरा भगवान, प्यारा बाबा, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह जा बाबा। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। मेरा मेरे साथी आ जाओ सारा वाह, दिन। मेरे इष्ट। ओके। धारणा के लिए मुख्य सार। इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आशा नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। कोई भी उल्टी आशा इस कलयुगी दुनिया में नहीं रखनी है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरीय मत पर चलना है। सेकंड पॉइंट, पावन बनकर वापस घर जाना है। यही एक आशा रखनी है। अंत मति सो गति, माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। वरदान, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। ब्लेसिंग, सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी दिखाई नहीं देता था, ऐसे हम बच्चे भी अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा तत्पर रहे तो हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों को समय देना एक गुड़ियों का खेल है जिसमें समय और एनर्जी वेस्ट जाती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गमाओ। फिर से पढ़ते हैं। सदा पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा में तत्पर रहने वाले हद की बातों से मुक्त भव। जैसे साकार बाप को सेवा के सिवाय कुछ भी नहीं दिखाई देता था, ऐसे हमारी पावरफुल वृत्ति द्वारा बेहद की सेवा पर सदा हमें तत्पर रहना है। हद की बातें स्वतः खत्म हो जाएगी। हद की बातों में समय देना यह गुड़ियों का खेल है जिसमें समय एनर्जी वेस्ट जाती है। इसीलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमी हुई शक्तियां व्यर्थ नहीं गमाओ। अब कौन सी चीज छोटी बोल रहा है बाबा, कौन सी बड़ी बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हर एक खुद को चेक करेंगे। हर एक का ड्रामा में पार्ट अलग अलग है। हर एक के लाइफ के चैलेंजेस अलग अलग हैं। तो छोटी बातें कौन सी, हद की बातें कौन सी, तेरी मेरी की बातें कौन सी, मैं मेरे की बातें कौन सी, वो सारी हद की बातें। और जिसमें जगत कल्याण की बातें हैं, स्व कल्याण की भी बात है, वो बातें सारी बेहद की। तो देखेंगे हम कौन सी हद की बातों में है और कौन सी बेहद की बातों में है। एनर्जी वेस्ट जाती है तो तुरंत वहां से खुद को हटा लेंगे। कभी कभी किनारा करना भी अच्छा होता है ना, बेवजह भिड़ना नहीं लोगों से। बाबा कहते इसीलिए छोटी छोटी बातों में समय व जमा की हुई शक्तियां व्यर्थ मत गमाओ। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन हमारा इंप्रेसिव होना चाहिए, प्रभावशाली हो। सेवा में सफलता प्राप्त करनी है तो बोल और चाल चलन प्रभावशाली हो। यह व्यक्ति इशारे ज्वाला स्वरूप बनने के लिए आज बाबा बोल रहा है कि समय प्रमाण अब सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। समय प्रमाण सर्व ब्राह्मण आत्माओं को समीप लाते हुए ज्वाला स्वरूप का वायुमंडल बनाने की सेवा करो। उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो। बाबा बोलता है जैसे हमने 2 मास क्या किया, संगठन में अमृत वेला की भट्टी की, है ना। और अब ऐसे डिसाइड किया है कि हर शनिवार हम मुरली होने के बाद ज्वाइन करके 15 से 20 मिनट हम रूरियान करेंगे, अपने अपने अनुभव शेयर करेंगे या फिर थोड़ा योग भी करेंगे अगर कोई अनुभव नहीं है शेयरिंग के लिए। तो हर शनिवार में लास्ट में हम जुड़ेंगे 15-20 मिनट के लिए, ताकि फिर मुरली समय पे खत्म हो, क्योंकि सारी रूरियान हमारी सबकी संगठन में होती नहीं है। तो मुरली में शेयर करें तो मुरली को समय लगता है, इसलिए हम मुरली टाइम पे खत्म करके 15 मिनट का एक्स्ट्रा समय रख के उसमें सभी को जिसको भी जो भी बोलना है, कुछ अनुभव आपने किया, नया प्रयोग किया, तो वहां पे हम शेयर करें हर शनिवार। तो आज भी हम 15 मिनट रुकने का सोच रहे थे, लेकिन आज मुरली जल्दी खत्म हो गई है तो अभी के 15 मिनट समझेंगे, फिर आगे नहीं रुकेंगे। ठीक है, सभी को ये 7 बजे तक खत्म कर देंगे। तो बाबा कहते हैं कि उसके लिए चाहे भट्टियां करो या आपस में संगठित होकर रूरियान करो, लेकिन ज्वाला स्वरूप का अनुभव करो और कराओ। इस सेवा में लग जाओ तो छोटी छोटी बातें सहज परिवर्तन हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, नेटवर्क नहीं है। सत्य सोच समझकर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी रखेंगे। इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं
वह आशाएं हमें नहीं रखनी है, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। संगम युग पर कौन सी आशा रखो तो सब आशाएं सदा के लिए पूरी हो जाएगी? उत्तर, हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे पूरा भरोसा लेना है। सिर्फ यही आशा हो। आशा, इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएगी। आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सारे के सारे वरदान होलसेल में मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूरी हो जाएगी। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ये गीत आज की मुरली में और अमृत वेला से लेकर जो बाबा ने ये वीडियो के थ्रू भी हमको महसूस करवाया कि सारे काम वो जगन्नाथ हमारे साथ कर रहे हैं। वो जगत का नाथ, जगतपति, हमारा दिलाराम, उनसे हमारी सारी मन की कनेक्टिविटी है। उन्हें महसूस करेंगे कि हे लीलाधारी, हे जगन्नाथ, हमारी जिंदगी को तू ही संवारता है। तू न संवारे तो मेरी जिंदगी को कौन संवारेगा? अधिकार से, पूरे हुज्जत से उस जगन्नाथ से जुड़े, महसूस करें कि वो अंग संग है हमारे स्थूल रूप में, हाथ पकड़ा है, डांस करता है, नृत्य करता है, भोजन खिलाता खाता है, घूमता फिरता है वो मेरे साथ। वो जगन्नाथ, वो मेरा मन का मीत, वो दिन रात मेरे साथ साथ है। वो दिन रात मेरे साथ साथ है। महसूस करेंगे कि वो मेरे अंग संग रहता है और मुझे बस उसी की आश है। मेरे सारे अधिकार उस पे, किसी देहधारी से, किसी रिश्ते से अब मुझे कोई आश बाकी नहीं है। मेरी छोटी से छोटी आश अब मैं सिर्फ बाबा को दूंगी और बाबा को बोलूंगी, बाबा आपने बोला है कि आशाएं नहीं रखनी है, और मेरे अंदर ये आशा उठ रही है, ये आपको समर्पित करती हूँ। आपको ठीक लगता है तो पूरा करना, नहीं तो देख लेना। बाबा, धन धान्य की लेवल ये है, अपना जिनका भी अकाउंटिंग होता है, बैलेंस शीट बनती है नितिन भाई की या जिसकी भी बनती है, या जो भी टैक्स भरते हैं, तो आपका आईटीआर बनता होगा, बनता है क्या? टैक्सेशन जो भी करते हैं अपने जीवन में, तो क्या कभी बाबा के सामने रखा है वो बैलेंस शीट आप लोगों ने? नितिन भाई, ओम चलिए, नहीं दीदी, ऐसा नहीं किया करो। तो अभी बाबा के सामने तीसरे पिछले 3 साल की बैलेंस शीट रख देना, ट्राई करो। बैलेंस शीट जिसमें वो फाइल बाबा के सामने रख कर देखो, 10 मिनट बैठो, क्या फीलिंग, क्या एक्सपीरियंस होता है, फिर मेरे साथ पर्सनली शेयर करना। और जो भी जॉब आदि करते हैं, यहाँ पे कोई करते हैं जॉब तो मुझे नहीं पता, वो कर सकते हैं ऐसा। हाँ, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बोल तो रख के क्या, मतलब किस तरीके से उसको ये करना है? उसे बोलना है कि ये लेखा जोखा है, ये व्यवहार है, ये स्थूल में हम ऐसे ऐसे करते हैं, ये फैक्ट्री का जो भी है ये आपके सामने है, और ये आप देख लीजिए कि कैसे इसको बढ़ाना है, कैसे इसको संभालना है। ये सारी जिम्मेदारियां उसको ट्रांसफर कर दो। फिर उसके बाद में घर के अंदर भी जो है, एक चिट्ठी पे लिखकर बाबा को समर्पित करो कि बाबा इतने गहने हैं घर में, इतना सोना चांदी है, ये सब बाबा को एक बार तो भी लिख कर दे दो। फिर उसके बाद में तुलसी में वगैरह वो पेज को ये कर दो या पानी में उसको बहा दो, लेकिन बाबा को सारा हिसाब किताब जरूर देना, अगर अभी तक दिया नहीं है तो। हमने बाबा को बहुत बार दिया है, और डिफरेंस देखना लाइफ में क्या है। बाबा के सामने वो फाइल रखना और प्रॉपरली ऐसे सोचना कि वो जैसे देख रहा है जगन्नाथ, तो उसको खोल खोल कर दिखाना एक एक पेज। पर ये आपको एकांत में करना होगा, दुनिया के सामने, घर वालों के सामने नहीं कर सकते। किरण भाई, आप आईटीआर वगैरह भरते होंगे ना? जो भी हाँ भर, दीदी, बहुत हाँ, तो ये प्रकार से करके देखो। थॉट आ रहा है तो देखो करके। बाकी जो माताएं घर में हैं, वो अपना सब बता सकती है कि बाबा ये है आपके घर में। एक इसके पहले भी बहुत बार बताया था आप लोगों को कि अपना लॉकर खोल के बाबा को साथ लेके फिर लॉकर खोलो, बाबा को बताओ, बाबा लॉकर में ये रखा हुआ है, बाबा ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्रॉपर्टी के पेपर है। बाबा को हर एक चीज आप हाथ लगाओ और फील करो बाबा हाथ लगा रहा है। वहां कुछ सेकंड रुको और बाबा को दिखाओ, करके देखो क्या होता है। ठीक है? बाकी सारी चीज तो नहीं बता सकते यहाँ पे, थोड़ा ट्राई करके देखो।
और क्या होता है देखो, क्या एक्सपीरियंस आपका चेंज होता है, ट्राई करके देखना। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। अभी किसी के कुछ सवाल है तो उसके लिए समय रखा है, आप बोलो। मुरली तो फिनिश हुई है, जिसको कुछ नहीं है तो वो छोड़ भी सकते हैं, और जिनको रुकना है रूह रिहान के लिए वो रुक सकते हैं। जिन्हें अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है कि पिछले 2 महीने में अमृत वेला किया ऑनलाइन तो उससे क्या डिफरेंस आया, वो भी शेयर कर सकते हो। या फिर कुछ और प्रयोग आपने अपने लाइफ में किया है वो शेयर करो। या कुछ और प्रॉब्लम्स आए और आपने कुछ बाबा के ज्ञान योग और बाबा की शिक्षाओं को धारण किया, उसे भी आप लोग शेयर कर सकते हो। ओपन है आपके लिए। और अगर किसी का कोई भी नहीं आता है तो फिर हम क्लोज कर देंगे। किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज भी कर सकते हैं, तो आवाज मिक्स नहीं होंगे। ये हमने किया है बाबा से अनुभव, बोलिए, शेयर कर। लौकिक में गूगल के लिए हाँ, योग किया, तब किया तो बहुत अच्छा लगा। बाबा ने बहुत ध्यान दिया, रिपोर्ट नॉर्मल है एकदम। बहुत अच्छा, अभिनंदन आपको भी। ग्रुप में भी डाला था हमने सबको योग हाँ, करने बाबा के लिए, तो क्या शायद कुछ ने योग किया भी होगा। ध्यान दिया। जी जी। थैंक्स। थैंक्स, पूरे परिवार को थैंक्स, है ना। जिन्होंने भी योग किया होगा उनको थैंक्स। अच्छा, ऐसे किसी के भी जीवन में कुछ प्रॉब्लम होती है, देखो हम लोग लौकिक दुनिया में रहते हैं तो आते ही है ना कुछ ना कुछ चैलेंजेस। तो वो चैलेंजेस आने पे आप ग्रुप में डाल दीजिए, मुरली चिंतन ग्रुप उसी के लिए रखा है। या हमें आप पर्सनली बोलिए और फिर हम ग्रुप में डाल देंगे। जैसे ये सुमन बेन ने बोला था, फोटो भी भेजा था तो ग्रुप में डाल दिया था। तो सबने फिर उनका जब टेस्टिंग था भाई जी का, तो हम सबने योग किया। तो देखो जो होना है वो तो होके रहेगा, पर योग बल से कुछ ना कुछ तो सकाश मिलती जरूर है। और बाबा से लेकर देना है, हमको नहीं देना है डायरेक्ट। बाबा के सामने रख देना है और बाबा से लेकर देना है, या बाबा को बोलना है आप ही दो। हमें बीच में नहीं पड़ना है किसी के भी कर्म में, हमको बीच में नहीं पड़ना है, ये हमेशा याद रखना। मैं सकाश दे रही हूँ, मैं हीलिंग दे दूंगी, ये बिल्कुल नहीं बोलना कभी भी। हम आपके लिए योग करेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं बोलना है। ऐसे बोलना है कि हाँ, बाबा को हम बता देंगे, हम भगवान को बता देंगे आपका प्रॉब्लम, वो दे देगा। कभी भी आप जिम्मेदारी नहीं लेना, ऐसा हमको अभी इतने पिछले 3 महीने में हमको ये बार 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 हैमरिंग हुआ है, ये संदेश हमको बहुत बार मिला है। क्योंकि हम हीलिंग की दुनिया में थे तो हमको हीलिंग छोड़ने लगाया है कि आप डायरेक्ट हीलिंग किसी को नहीं देंगे। सबके अपने अपने कर्म किए हुए हैं, सबके कर्मों के कारण उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। उनके कर्म वो फेडेंगे, उनके कर्म वो ही निभाएंगे, उनके कर्म वो चुकतू करेंगे। हम उनके कर्मों में इंटरफेयर ना करें, क्योंकि हीलिंग से उनके प्रॉब्लम फिनिश होते हैं। तो हमको कभी भी लोगों के लिए खुद डायरेक्ट नहीं, कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अपने को सुरक्षा कवच में रखना है, कभी भी सकाश देते तो भी अमृत वेला के बाद। और उसके बाद बोलना है कि भगवान इनका भला करे, भगवान इनका कल्याण करे, या परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपको सकाश देगा। परमात्मा को हम आपकी बात बता देंगे, हम वो बीच का काम कर देंगे नारद मुनि का, बाकी काम परमात्मा देखेंगे। तो थोड़ा अपने अपने हिसाब से सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बात करेंगे। हाँ, और किसी को शेयर करना है? मोलिश्री बहन, आप कुछ बोलना चाहते थे? दीदी बस मुझे यही बोलना था आपकी ये बात पे कि जब तक कुछ हम खुद उस आत्मा में जब तक वो रियलाइजेशन नहीं होगा, परिवर्तन करने की इच्छा नहीं होगी, आई डोंट थिंक हीलिंग भी बहुत मदद कर सकती है। यस, बहुत परफेक्ट बात बताई। या इस पे से एक बात शेयर करना चाहेंगे। कभी भी किसी को भी सकाश स्पेशल देते हैं ना हम, तो जैसे सुमन बहन ने हमको बोला कि दीदी आप योग करना, तो हमने बोला बाबा करेगा। हमने मतलब यहाँ से शुरुआत कर दी। तो हमने ये भी थॉट रखा कि बाबा, ये आत्मा का जो भी लर्निंग है इस प्रॉब्लम में से, जो भी उनके जीवन में प्रॉब्लम आए हैं, वो खुद ब खुद तो नहीं आया। वो आत्मा ने खुद कुछ ना कुछ लाइफ में किया है, तभी तो ये लाइफ में आया है। हमारे भी लाइफ में कुछ भी है। अभी हमारी घर के मेंबर होते तो हमारी भावना होती है, लेकिन हर एक का खुद का कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर होता है। तो हम ये भी थॉट रखें कि इस आत्मा का जो भी लर्निंग है इस इंसिडेंस में से, वो लर्निंग ही आत्मा कंप्लीट करे। हाँ जी। लर्निंग शब्द समझता है ना, सबको समझता होगा। तो हमारी लाइफ में लर्निंग होती है, हर परिस्थिति हमें जीवन में कुछ ना कुछ सिखाने आती है, एक स्टेप आगे बढ़ाने आती है। हम किसी पे डिपेंडेंट है तो हमारे लाइफ में से उस आत्मा की तरफ से पेपर आएंगे, तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि अरे हमको खुद को हाथ पैर मारना पड़ रहा है, हमको खुद को जॉब करनी पड़ रही है, हमको खुद को खुद का देखना पड़ रहा है, जो भी आ रहे हैं प्रॉब्लम्स। तो उसमें से फिर उस आत्मा के लिए चिड़चिड़ नहीं करना है, उल्टा थैंक यू उस आत्मा को जो हमको पैसा नहीं देती है, जो आत्मा हमको सहयोग नहीं देती। क्योंकि हमारा क्या लर्निंग है इस बात में,
कि हमको खुद के पैरों पे खड़ा रहना है, हमको इंडिपेंडेंट बनना है। ऐसे एग्जाम्पल दिया आपको। तो ऐसे हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ होगा ही होगा। जो भी लाइफ में चैलेंजेस है, तो उसको पहले क्वेश्चन पूछो, इसमें से मुझे क्या सीखना है। तो कोई भी आत्मा अगर आपको बोले ना, तो उनको प्यार से बोलो कि ये एक थॉट जरूर रखना कि ये लाइफ में प्रॉब्लम आई है, इसमें से क्या सीखना है ना सुमन बहन? इसमें से क्या सीखना है आपको? आपने सकाश मांगी ना अपने युगल के लिए, तो आप भी इसमें से खुद को पूछो कि मुझे इसमें से क्या सीखना है, मुझे इसमें से क्या सीखना है। और मैं युगल के लिए सकाश मांग रही हूँ, तो मैं क्यों मांग रही हूँ? उसके पीछे मेरा मोह है, क्या है मेरा भावना, क्या है उसके पीछे, मुझे अंदर में क्या फील हो रहा है उनकी तबीयत खराब है तो, या उनको जो भी हॉस्पिटल हॉस्पिटल के प्रोग्राम आए हैं, तो उनके पीछे मेरी क्या फीलिंग आ रही है? क्या मेरा मोह है? क्या मेरे अंदर कोई डर है? क्या मेरे अंदर कुछ अप डाउन चल रहा है, कुछ खोने का डर है? तो ये जरूर अपने आप को डीप में चेक करना, फिर उस लर्निंग को अपने को कंप्लीट करना। उस आत्मा को तो लोग दे देंगे, बैठ जाएंगे बाबा से सकाश दिलवा देंगे, लेकिन हमारा क्या है उसके बीच में, हमारा उसके अंदर क्या इंटेंशंस है, वो जरूर चेक करेंगे। और बताओ, और किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी बोलो। ओम शांति। ओम शांति। इंदिरा बहन बोलो। અમૃત વેલા તો હું બરાબર કરી નથી શકતી અને अच्छा, બધું ધારેલું નથી જ થતું પણ गुजराती, हमें गुजराती नहीं समझता है, आप हिंदी बोल पाएंगे? हाँ। मैं मैं अमृत वेला तो कर नहीं सकती हूँ रेगुलर, अच्छा। लेकिन मेरे मन में एक अंदर से प्रेरणा थी, हम्म। संकल्प था हम्म। कि बाबा का मैं भोग लगाऊंगी और अच्छा। ब्रह्मा भोजन मेरे सगे वाले सबको कराऊंगी। ओके। तो मन में रखा था, तो हम्म। 6 महीने के पहले रखा था, तो अब हम्म। मेरा वो संकल्प, वो सब सगे वाले सबको, परिवार को लेके मैंने अहमदाबाद में सारंगपुर है वहाँ हम्म। सेंटर भोग लगाया बाबा हम्म। को, दीदी को बात की और हम्म। दीदी तक आया हम्म। और सब आए, सबको हम्म। बेल पालना की सबकी और हम्म। सबको भोजन खिलाया और हम्म। सबको अपना प्रवचन सुनाया, तो सबको बहुत आनंद आया और बहुत ये संकल्प बाबा ने मेरा पूरा किया। बहुत अच्छा, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। और दूसरी थैंक। चीज, आपने एक शब्द यूज किया कि मेरे जो सगे वाले हैं। हाँ दुनिया वाले कौन है फिर? लगे वाले हैं। हाँ सारी दुनिया हमारी सगी है। ठीक है, हाँ, तो अभी ये जो थॉट परिवार निकालना। वाले हैं। लौकिक परिवार वाले बोल सकते हैं, लेकिन सगा वाला अच्छा शब्द नहीं यूज कर सकते। सारा ब्राह्मण अच्छा। परिवार हमारा सगा वाला है। बाबा भले सगे लगे बोले, पर हमारे लिए अभी हमको पता नहीं है ना, अभी कौन कौन कोर्स करने वाले हैं दुनिया में, अभी हाँ कौन नहीं। कौन कौन बाबा को याद करने वाले हैं, अभी कौन कौन बाबा का क्लास करके अभी बाबा के ज्ञान में अभी आने वाले लोग बहुत है। अभी बाबा चला थोड़ी गया, अभी ज्ञान योग खत्म नहीं हुआ, अभी दुनिया का हाँ परिवर्तन पूरा नहीं हुआ, अभी तक बाबा मुरली चला रहा है। तो अभी भी लोग आते रहेंगे ना ज्ञान में। तो अभी हमारे लिए वो लोग कौन है? वो लोग हमारे लिए अभी तो नॉन बीके हैं, लेकिन कल उनका कोर्स खत्म हुआ तो वो लोग बीके बन जाएंगे। और हमने उनको लगे वाले बोल दिया, है ना? तो हम उनको लगे वाले कैसे बोल सकते हैं? मतलब वो फ्यूचर में तो हमारे सगे वाले बनने वाले हैं। इसीलिए अभी हम किसी के लिए लगे वाले वगैरह वर्ड यूज नहीं कर सकते, है ना? तो बहुत अच्छा बात है, अभिनंदन। ओम शांति। और कौन सुनाना चाहता है? कुछ बोलो, या फिर बंद करते हैं? किरण भाई बोलो। दीदी अमृत वेला का अनुभव बहुत ही बढ़िया है। ओके। मेरे आनंद की लेवल बढ़ी है। सुबह ओके। उठने का बाबा रात को हम्म। कभी लिख के सामान लिख शुरुआत कर। यस। तो अभी वो कंटिन्यू रखना, अभी भले हम ऑनलाइन नहीं जुड़ेंगे, 20 तारीख को शायद रात आपका में एक बाबा सेशन को होगा। गुड नाइट करके लिख यस के। यस। बहुत अच्छा। हम्म, 20 तारीख को हम तो एक बार सुबह उठ जुड़ेंगे, ऐसा कर लगता रात है। को बत हम्म। सुबह उठना है। हाँ, सुबह उठने का लेकिन कंटिन्यू रखना। ओके। तो उठना है बोल तो ऐसा लगता है देर हो गई ऐसे, लेकिन उठा तो बहुत 3:45 बजे। अच्छा, बहुत अच्छा। आज आपने ज्वाइन किया था फिर सुबह? सुना ही नहीं। आवाज आ हाँ रही जी है? हाँ आवाज आ जी रही है क्या? सबको आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ। तो आज अमृत वेला ज्वाइन किया था क्या आपने? दीदी।
ओके ओके हाँ जी भाई। हाँ ओके। हाँ हाँ। और वो मेरा बढ़िया था, एक बार फिर से करवाना आप। क्या चीज? दीदी, कौन सा? हेलो। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है आपकी। तो मिरर प्रैक्टिस बहुत, मिरर अच्छा, प्रैक्टिस, मिरर प्रैक्टिस मिरर वो। मिरर प्रैक्टिस बहुत समझा बढ़िया हुआ समझा था। समझा समझा, तो फिर मिरर से एक बार प्रैक्टिस करवाना। करेंगे अभी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे 2-3 दिनों का। और 20 तारीख को एक दूसरे हमारे बीके फ्रेंड है, उनको बोला गया था, तो बीके फ्रेंड वो 20 तारीख को करेंगे, करवाएंगे ऐसा उन्होंने बोला है। अगर वो कल हमको कमिटमेंट देते हैं तो आपको कल रात में मैसेज हम भेज देंगे, रात के 8 बजे के पहले आपको मुरली चिंतन में मैसेज आ जाएगा, तो 20 तारीख को होगा। नहीं तो फिर देखेंगे, अपना अपना करेंगे। और बीच में मिरर प्रैक्टिस का जब बाबा प्रेरणा देगा तो आपको एक दिन पहले मुरली चिंतन में ही लेकिन मैसेज आएगा, दूसरे ग्रुप में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से ज्वाइन कर लेना मिरर प्रैक्टिस का। लेकिन ज्यादा संख्या में ज्वाइन करेंगे तो मजा है ना? 5-10 लोग ज्वाइन करते हैं तो मजा नहीं होता है। पर चलो ठीक है। और कोई कुछ शेयर करना चाहता है? हाँ तारा बहन, आप स्वमान लिखने का बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो कुछ अनुभव शेयर करना चाहते हो, ताकि दो को दूसरों को प्रेरणा मिले। संख्या वगैरह मत बताओ लगे तो, जो भी आपको गुप्त रखना है गुप्त रखो, लेकिन शॉर्ट में जो भी आपको शेयर करने की इच्छा है कि लोगों को प्रेरणा मिले वो बताओ। यानी सब इजी, सब इजी हो जाता है, और ओके। कुछ आया भी तो वो हम्म। स्वमान याद आ जाता है। अच्छा, आपने कौन सा स्पेशल सामान लिया था? अभी तो कर्म बंधन मुक्त आत्मा हुई ये लिया है। वेरी नाइस। क्योंकि हमने हाँ। बहुत मतलब 2 महीने पहले ये कर्म बंधन मुक्त का संकल्प दिया था सभी को, तो और भी बहुत लोग कर रहे होंगे ऐसा लग रहा है, तो जरूर करना है ये। और आपको मैंने बहुत दिनों पहले भी बोला था, आपको याद होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया थॉट है ये। हमेशा हमको जो हुक रहते हैं हम परिवार के बाकी सब चीजों में, तो उसे मुक्त होके हमको पुरुषार्थ करना जरूरी है। तो और भी कुछ अनुभव है? कर्म बंधन कम हुए हैं क्या? क्योंकि कर्म बंधन मुक्त का सामान आपने लिया है, तो कर्म बंधन मुक्तता का कुछ फीलिंग आ रहा है क्या आपको? नहीं, अभी तो यानी 8-10 दिन हो गए ना, 15 दिन समझो अच्छा ठीक लिया है, है अभी समय मैंने, है। तो आठ ठीक दस है ठीक दिन है। हो गए मैं घर में ही हूँ तबीयत खराब रहने की वजह से। ओके ओके बाबा। हाँ। बाबा जान। तो यानी वैसा ज्यादा बाकी नहीं है कोई ये। ठीक है ठीक है, अभी मतलब अभी तो बहुत कम समय हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ, हाँ। क्योंकि शुरुआत में तो बस अंदर का निगेटिविटी निकलता है। शुरुआत में तो कर्म बंधन मुक्त लिखेंगे और कर्म बंधन आएंगे, ऐसा होता है। फिर उसके बाद में अगले 8 दिनों में उसके अगली वाली लेयर खत्म होती है। तो ये तो आपको 3 महीना करना पड़ेगा। 3 महीने के बाद फिर हम आपको पूछेंगे, या आप अपने मन से बता देना हम भूल गए तो, ठीक है? हाँ। 3 महीना हाँ। लगातार प्रैक्टिस करना। तो अभी आपने शुरू किया है मतलब जून में शुरू किया होगा आपने, या फिर जुलाई में पहली तारीख से शुरू किया होगा, तो जुलाई हाँ। सितंबर, तो आपको सितंबर महीने खत्म होने तक करना है। अक्टूबर तारीख 1 तारीख को आप फिर शेयर करना, ठीक है? हाँ। हाँ। याद से करना। लगातार जुड़े रहना बिल्कुल इसमें, मतलब एक भी दिन का खड़ा नहीं होने देना। हाँ। ठीक है। मौलेश्वरी बहन, और भी कोई शेयर करना चाहते हैं? शोभा बहन हाँ, ओम शांति। बोलो। हाँ, अभी पिछले महीने मैं गिर गई थी, पैर अच्छा, फिसल के। आपने गिरे थे, शरीर गिरा था? हाँ हाँ, हम्म शरीर गिरा था। हम्म। तो ऐसे मुख से ही निकल गया, थैंक यू बाबा, क्या गलती हो गई, अच्छा सॉरी। क्या बात है। बढ़िया। और ऐसे पूरा मसल पेन बहुत हुआ ओके। उस समय। तो ऐसा कि बाबा कुछ भी कंप्लेन नहीं है, ये मुख से निकला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ हाँ मतलब आप तो गिरे नहीं, आप तो उड़ गए, शरीर हाँ गिरा और आप उड़ गए। हाँ हाँ। और फिर झट से हम हॉस्पिटल गए, फिर हम्म एक्सरे निकाला। हम्म। तो एक्सरे वहां पे खड़ी, तो मैं बोली बाबा आपको ही एक्सरे निकालना है। यस। हाँ, यही पूरा बाबा, आपको ही एक्सरे निकालना है, हम्म। ऐसा बोल के खड़े रही। एक्सरे नॉर्मल निकलने के बाद सब नॉर्मल हो गए घर के में। बाबा को बेचारे को अपने कितना कुछ करना पड़ता है सुप्रीम सर्जन। ना। हाँ 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 सही बात है, सही बात है। हाँ। बढ़िया। अभी तो, हाँ अभी 21 डेज का आराम बोले थे, अभी हो गया, 20 दिन तो हो गया है अच्छा, एक चीज अभी। ऑब्जर्व किया होगा सभी ने कि बीकेज और कोई भी, ये समय है ना, ये 2026, ये बहुत चैलेंजिंग भी है, बहुत ऊपर नीचे करने वाला भी है, और बहुत ज्यादा एग्जाम्स वाला भी है, हीलर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए, जो लाइट वर्कर्स है,
जो योगी हैं, जो पुरुषार्थी है, उन सब के लिए ना ये 2026 थोड़ा सा बहुत अच्छा भी है, सर्व प्राप्ति वाला भी है, और बहुत मुश्किल वाला भी दौर है। तो सभी अपने को संभालो, टिका के रखो बस। मतलब सोचा नहीं था वो सब भी लाइफ में आ रहा है ना। तो ये बहुत अनुभव हमने सुने हैं, मतलब नॉन बीके हीलर फ्रेंड से भी हमने बात की है, तो बहुतों ने बताया सर्दी खांसी ये मतलब छुटुक पुटुक बीमारियां बहुत सब तरफ है। ताकि हीलर लोगों को नियम होता है कि वो हीलिंग ना कर पाए, क्योंकि नियम होता है अगर आप बीमार हो तो आप दूसरों को हीलिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए बहुत मेरे फ्रेंड्स, मैंने बात किया, हम लोगों ने आपस में, हमारा ग्रुप है, तो बोला 2026 स्टार्ट होते ही सर्दी खांसी छोटी छोटी मोटी बुखार आदि, तो जानबूझकर ये सब हो रहा है ताकि हम उस क्षेत्र में काम ना कर सके, क्योंकि निगेटिव एनर्जीज बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई है अभी 2026 में। तो निगेटिव एनर्जीज नहीं चाहती कि पॉजिटिव एनर्जी कुछ अच्छा काम करे। इसलिए हम सबको ना टिके रहना, बाबा के साथ हाथ पकड़े रहना। मुझे लगता है जो समझ पा रहे वो समझ पा रहे होंगे। इन शॉर्ट में समझ लो, इनडायरेक्ट समझ लो, बाबा का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना। बहुत डाइवर्शन आएंगे, बाबा ने जो आज बोला, मनसा लेवल पर बहुत क्या बोलते हैं, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन कर्म में मत आने देना। तो ये सब लोगों का चल रहा है। जैसे तारा बहन ने बोला फिजिकल चैलेंजेस आया हुआ है, या फिर शोभा बहन ने बोला, हमने खुद ने भी फील किया, बहुत लोगों ने ये फील किया होगा। लेकिन हारना नहीं, टिके रहना। राइट शोभा बहन? हाँ यस। हाँ। और भी कुछ शेयर कर रहे थे क्या? मैंने बीच में टोका आपको? नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक है। और बोलो मोलिशी बहन। दीदी मैं वही, मुझे ऐसे अनुभव होता है कि छोटे छोटे डिसीजंस लेने में इस बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है और माइंड बहुत विचलित होता है। क्योंकि जैसे अगर मैं बिहान के साथ घूम रही हूँ तो मुझे एक स्पोर्ट्स एकेडमी में ही उसको एनरोल कराना है दीदी। मतलब मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि हम इतना ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसे एनवायरनमेंट में हम न जाए जहाँ पे उसका बहुत इम्पैक्ट हो, फिर उसे छोड़ें, फिर वापस ज्वाइन करें। मतलब पहले मुझे ऐसी इतनी डिफिकल्टी नहीं आती थी छोटे छोटे डिसीजंस में, पर अब ऐसा लगता है कि जितना मैक्सिमम अपने ककून में रहें, घर में रहें और अपना योग अभ्यास करें और अपने नेचुरल रिदम और रूटीन में रहें, वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और गिफ्ट है बाबा की। ये बात मतलब सही। बहुत ज्यादा अपने आप को विस्तार में न ले जाएं, फैलाएं नहीं। मतलब ये भी महसूस था इस साल बहुत ज्यादा हो रही है दीदी। Yes. बहुत छोटी छोटी बातें बार बार वो वैसी फीलिंग में ले आती है कि आप कैप्टिवेट हो गए हो या आपका बोझ आ रहा है आपके ऊपर। हम भूल जाते हैं कि ये चीज मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सब कुछ बाबा, सबके अपने अपने कार्मिक अकाउंट्स हैं और सब बाबा को समर्पण करना है। ये ऐसा परफेक्ट बोला आपने, क्योंकि ये सच्ची में हुआ, मेरे साथ भी ये हुआ। मतलब मुझे तो लोगों के क्योंकि वो तो मेरा मेरा प्रोफेशन है ना, काउंसलिंग और हीलिंग। तो हीलिंग तो मैं हाँ जी प्रोफेशनली सिखाती दीदी। थी। तो हीलिंग के मेरे पास फीस आ चुकी थी, बैच हम्म, शुरू हो गया था, कितने लोगों के पैसे आ चुके थे। 4 लेवल होती है, 3 लेवल तक हम पहुंच गए थे। लेकिन अचानक से बीच में इमरजेंसी में मुझे बाबा ने मैसेज भिजवाया एक निमित्त आत्मा से, और 3 जगह से मैसेज, 3 नहीं अभी तो 5 लोगों से मैसेज आ गया। तो बाबा ने हीलिंग बंद करने के लिए बोला, लोगों की हीलिंग। और बाबा का पूरा डायरेक्शन है सिर्फ खुद के लिए टाइम दो, सिर्फ खुद की हीलिंग करो, लोगों को हीलिंग देना ही नहीं है। लिटरली मैंने बोला अच्छा ये बैच खत्म कर दूं? तो बोला बिल्कुल नहीं। पैसे वापस करवाए बाबा ने, सबके पैसे वापस किए बाकायदा। मैंने बोला बोलूं क्या मैं? तो लोग मतलब बोला कि आप कुछ भी बहाना बनाओ, लेकिन पहली फुर्सत में सबके पैसे वापस करवा के बाबा ने हीलिंग्स बंद करवाए। बाबा ने कहा अभी किसी के भी कर्मों में इंटरफेयर नहीं करना है, ना बीके ना नॉन बीके। तो उसमें बीकेस भी थे, नॉन बीकेस भी थे। तो टोटल सबको पैसे वापस करके हमको बाबा ने वो पता नहीं जो भी है, लेकिन अब ध्यान में आ रहा है कि बाबा ने क्यों करवाया। बहुत बहुत सुकून है, बहुत सारी चीजें छोड़ने लगाई बाबा ने। और ये पूरा पिछले ये पूरा 2026 बहुत ही लर्निंग वाला रहा, ऐसे हमने महसूस किया है। तो ये बात आपने सही बताई कि अपने कुकून में रह के कैप्टिवेट नहीं होना है, अपने इसमें रहना है। कैप्टिवेट होना मतलब सबके लिए कि किसी में फंसना नहीं है, किसी भी चीज में। तो ये बाबा हमको करवाना चाहता है। तो सभी अपना अपना इशारा समझे, ज्यादा फंसे नहीं कहीं पे भी। और बस पर्टिकुलर, मतलब बाबा ने बहुत सारी चीजें प्राप्ति भी करवाई, और बहुत सारी चीजों में आंखें खोली, बहुत सारी खुद की गलतियां भी समझा कर दे दी, खुद की प्रॉब्लम्स भी समझाए।
खुद के अंदर भी जाने का मौका बाबा ने दिलवाया, बहुत कुछ बाबा करवा रहा है। सिर्फ हम ना ओपन माइंडेड रहे, हम बाबा के साथ कनेक्टेड रहे, बहुत ऐसी चीजें आएगी जो बाबा से भटकाएगी, अलग चले जाओगे आप, लेकिन पैर फिसलने के पहले बाबा फिर से वापस लाएगा। बस मुरली, अमृत वेला, नुमा शाम, बाबा को रात में लेटर लिखना, ये इतने काम मत छोड़ना। रात को बाबा को लेटर लिखना सबसे सबसे बढ़िया तरीका हो सकता है आपकी सेफ गार्डिंग का, आपकी सुरक्षा का। बाबा को रात में लेटर लिखना, चार्ट लिखना, अमृत वेला और मुरली गलती से भी मत छोड़ना, हमेशा याद रखना, इन चीजों का हाथ पकड़ के रखना है। फिर आप ना कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी घेराव डाले, क्योंकि एक्चुअली और एक सूक्ष्म चीज बताते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू है लेकिन सूक्ष्म चीज बताते हैं, निगेटिव एनर्जीज जो है, जिसकी ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, लेकिन वो अपना धावा धाव घाव लगा रही है, वो अपना अंतिम घाव माया बोलते हैं ना, वैसे लगा रही है। तो वो चाहते हैं कि ऐसे लोगों को पकड़े जिनके अंदर ब्रह्मचर्य है। वो चाहते हैं कि, क्योंकि ब्रह्मचर्य की ताकत बहुत है और उन लोगों के पास वो ताकत नहीं है, क्योंकि जो भी डार्क प्रैक्टिसेस बोलते हैं उनको, और हम लोग लाइट वर्कर हैं, हीलर, तो डार्क प्रैक्टिसेस करने वालों के पास ना, डार्क प्रैक्टिसेस करने के लिए गलत मार्ग से जाना पड़ता है उनको। सूक्ष्म में आप समझ लो, बहुत डिटेल में नहीं बोलेंगे हम, लेकिन उनको गलत मार्ग से जाकर फिर उनको डार्क प्रैक्टिसेस मिलती है करने को। तो इसीलिए उनके पास ना ये ताकतें नहीं होती है। तो वो अभी ताक में है, वो फिराक में है कि ऐसे पवित्र शुद्ध आत्माएं कहाँ से मिले जिनके तपस्या का बल हम खींच सके। साधु सन्यासी हुए, हम जैसे बीकेस, उनको बीकेस तो पता ही है, क्योंकि हम दुनिया में डंका पीटते रहते हैं कि हम तो पवित्र रहते हैं और हम तो बाहर का नहीं खाते हैं और हम तो ऐसा नहीं करते। तो कृपया आप सबको हाथ जोड़ के विनंती है कि किसी को भी बोलते मत घूमो कि हमारे ये नियम है और हमारे वो नियम है। आपके नियम है तो लोगों को परहेज भी बताया जाता है, आप परहेज क्यों नहीं बताते? झूठ मत बोलो, कोई बीमारी जबरदस्ती खुद को मत बोलो कि इसकी वजह से, लेकिन आप सीधा सीधा बोलो कि नहीं आज मूड नहीं है, मतलब कोई भी कारण बताओ, पर अपने नियम मत रखो लोगों के सामने, बिल्कुल भी नहीं। नियम ओपन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी नियम मत बताओ। पवित्र रहते ये भी मत बताओ लोगों के सामने, भाई बहन थोड़ी बोलना एक दूसरे को, बहुत गुप्त में रहो। जो भी पुरुषार्थ है गुप्त में रखो। अगर 2 बजे उठ रहे हो तो बोलो भी मत लोगों को, बस अपने आप में पुरुषार्थ करो, अपने आपस में। मतलब आप क्या करो, ग्रुप में भी मत डालो, हमारा तो इतना रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में भी मत डालो कि हम इतने बजे उठे और वो किया और ये किया। ग्रुप में सिर्फ मुरली का चिंतन डालो, है ना। ग्रुप में सिर्फ नए नए अनुभव है वो शेयर करो, लेकिन बाकी चीजें नहीं शेयर करना, ये याद रखना। ग्रुप के अंदर भी हम कितने बजे उठे और हमने एग्जैक्टली क्या किया, अब ये भी बंद। सिर्फ अनुभूति क्या हुई और हमने क्या सीखा, ये ज्यादा शेयर करो कि क्या गलतियां की और उससे क्या सीखा, ये जरूर शेयर करो। गलतियों से सीखना हुआ शेयर करो, लेकिन आप वीडियो ऑफ कर दो सरिता बहन, गलतियों से क्या सीखा ये डालो, लेकिन पुरुषार्थ क्या किया वो शॉर्टकट में शेयर करो कि अमृत वेला पे फोकस किया हमने, मुरली पे फोकस किया हमने, बस इतना डाल सकते हो। ठीक है, सबको ध्यान रहेगा, थोड़ा गुप्त में समझ लो। अनुभव जरूर शेयर करो, लेकिन एक अपना बाउंड्री सेट करके। और लोगों को, दुनिया के लोगों को तो बिल्कुल मत बोलो ये बीके परिवार है ये ठीक है, लेकिन बाकी के इसमें बिल्कुल नहीं शेयर करना। बीके परिवार अपना मुरली चिंतन ग्रुप उसके लिए रखा हुआ है, उसमें आप कुछ भी कर सकते हो, वहां पे कोई भी निगेटिव व्यक्ति नहीं है। हम बार बार जाकर पार्टिसिपेंट चेक करते रहते हैं और उसको एडमिन कंट्रोल भी रखा हुआ है, कोई भी आके ज्वाइन नहीं कर सकता है वो ग्रुप, तो उसमें आपको ओपन है। लेकिन और कहीं पे भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ना किसी से भिड़ना है, ना किसी को ज्ञान सुनाते बैठना है, मतलब जबरदस्ती किसी के पीछे लगो ही नहीं। ज्ञान जिसको आना है ना वो आपको बोलेगा और देगा, किसी के पीछे मत पड़ो, अभी अभी वो समय नहीं है, ठीक है। और ना किसी की जिम्मेदारी लो। और कुछ बोलना चाहते हैं इस पे? आपका कोई मत है क्या? हो सकता है हम गलत हो सकते हैं, आपको इस पे दीदी कुछ थैंक यू, ये बहुत ही इंसाइटफुल आप बातें, मेरे को अच्छा लगा कि मैं सुन ही रही हूँ। मतलब ऐसा है कि जैसे भी मौलिश्री दीदी ने भी बताया, ऐसा होता है कि जितना हम लोग विस्तार में जा रहे हैं ना, मतलब मैं भी देखती हूँ जितना मैं शांति से अपने घर में भगवान का ध्यान करती हूँ तो शांति मिलती है। और जैसे ही मैं भी कुछ जॉब कर रही हूँ तो इंटरेक्शन में मैं देखती हूँ कि बहुत पॉलिटिक्स ये सब देख के मन में आता है, लेकिन फिर वो अपने आप को अंदर वापस लेके जाना बराबर बराबर, अपनी बहुत जॉब भी जरूरी बचा होता के रखो, अपनी जॉब बचाने के लिए भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, और आपको वहां जॉब पे पॉलिटिक्स में न जाने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सबके साथ प्यार से भी रहना है,
हमको पॉलिटिक्स का हिस्सा भी नहीं बनना है, और हमको पॉलिटिक्स का टारगेट भी नहीं बनना है, ये भी याद रखो। हम टारगेट बन सकते हैं, इसलिए टारगेट भी नहीं बनना है, किसी से भिड़ना ही नहीं, तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय, बस। ध्यान में आई बात? एकदम हाँ। एकदम क्या बोलते हैं उसको, अम, येड़ा बन के पेड़ा खाना बोलते हैं ना बस वैसे रहो। बस सच में ऐसे रहना पड़ेगा एकदम। भोलेनाथ कैसे रहता है कैसा? भोलेनाथ है क्या शिव बाबा? सच में बताओ, भोला है क्या शिव बाबा? क्या लगता है? बोला मतलब गजब, आप अंदर से बहुत शक्तिशाली बोला रहो। है। गजब का गोला है वो। बहुत भोला गिला, बोला है। भोला गिला कुछ नहीं है, गजब का गोला है वो सिर्फ आपको फंसाने के लिए कभी कभी बन जाता है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स उसको इग्नोर करने होते हैं, और उसको आपको और चांस देना होता है। बाकी भोला वेला कुछ नहीं है। जब उसको कान खींचने तो बराबर खींचता है वो, सपाट लगानी है चपाट लगानी है बराबर लगाता है। दुनिया के सामने उसको पूछ लो भोलानाथ है क्या, महाकाल के मंदिर में जाके देख लो भोलानाथ है क्या, या फिर महाकालेश्वर के रूप में बस एक दिन आप सिर्फ महामृत्युंजय जाप लगा के मेडिटेशन कर लो, आपको ध्यान में आ जाएगा कि क्या ताकत है। एक दिन महाकाली के स्वरूप को सामने लाके योग कर लो, देख लो आपको समझ जाएगा। हमने किया है ना अमृत वेला, ध्यान में आया होगा ना। या फिर एक दिन आप वो त्र्यंबकेश्वर और कहाँ कहाँ है उनके मंदिर देख लो जाके, एक दिन वो भस्म आरती वाला लगा के देख लो यूट्यूब पे, फिर समझेगा किससे किसके साथ जुड़े हो, भोलानाथ है कि क्या है। ये तो जगन्नाथ के साथ डांस वांस कर लिया वो ठीक है, लेकिन उसकी पावर बहुत अलग है। वो सिर्फ कुछ कुछ समय पे रहता है वैसा। अभी जब महारुद्र अवतार लेगा ना, कुछ कुछ देख लेना, जब बाढ़ आ रही है उसकी भी कुछ वीडियोस होते हैं वायरल, वो सब देख के देख लेना। प्रकृति जब वायरल ये हो जाती है, वायरी हो जाती है, तब क्या होता है। तो हमको ऐसे रहना पड़ेगा, मतलब इसको बोलते हैं मैंगो एटीट्यूड, एक होता है कोकोनट एटीट्यूड। कोकोनट कैसा होता है? वो आप बताओ, कोकोनट कैसा होता है? बाहर से सख्त, अंदर से नरम। नरम। हाँ, तो लोगों को बाहर से बहुत बहुत दिखाना, और जब प्रॉब्लम आए तो खुद अरे बाप रे ये क्या हो गया, नरम। कोकोनट एटीट्यूड नहीं चाहिए कि ताकि लोग फोड़ के हमारा पानी पी ले सारा, बिल्कुल नहीं। मैंगो एटीट्यूड, एकदम बाहर से सॉफ्ट नरम सब कुछ, और अंदर के एरिया में कोई नहीं आ सकना Strong। चाहिए। अंदर में हमारी बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि भाई तेरे को इतना ही मैंने अलाउड किया था, इसके अंदर तू नहीं आ सकता। तो ऐसे बाउंड्री सेट करके खुद की रखनी है हमको, कि इसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा। ये ध्यान रखना है, अपनी बाउंड्री सेट होनी ही चाहिए। तो हमको अपनी बाउंड्री सेट करके रखना है, और लोगों को इस लेवल के अंदर लोगों को एंट्री नहीं होनी चाहिए। लोग इस लेवल के अंदर आपके जीवन में घुस नहीं सकने चाहिए। लोगों को आपको सवाल पूछने का भी एक लिमिट होना चाहिए। आप लोगों को कितने जवाब दोगे वो आप डिसाइड करोगे। लोग आपके पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं, उनको बोलना है भाई साहब ये हमारी पर्सनल लाइफ है, इसके बारे में मैं आपको जवाब नहीं देना चाहती। आपको हर जवाब का उत्तर, हर प्रश्न का जवाब देने की जरूरत नहीं दुनिया को। कोई आपको पूछते फिर आप कैसे रहते क्या रहते, आप ये करते हैं क्या, आपको वो चलता है क्या, वो चलता है क्या, उनको बोलना है अभी ये नहीं, अभी हमको ये खाने का मूड नहीं है, बाकी क्या चलता है क्या नहीं चलता है वो देखेंगे ना बाद में, अभी उसका कोई मैटर नहीं है। ध्यान में आ रही है चीज? तो अपना अंत किसी को नहीं देना है, अपने एक परिधि बना के रखना है। परिधि मतलब बाउंड्री, उसके अंदर कोई नहीं आ सकेगा, ना ही आपके घर वाले, ना ही लौकिक, ना ही अलौकिक। किसी को भी अपना अंत नहीं देना, ये याद रखो। समझ में आ रही है बात? हाँ। हम्म। थोड़ा सा मैंगो जी। एटीट्यूड, कि बाहर से सख्त, अंदर में इतना सॉलिड कि भाई नो एंट्री। और रोज सुरक्षा कवच कंपलसरी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? निर्मला बहन, ओप्पो A31, और कोई शेयर करना चाहता है? तारा बहन, किसी को भी कुछ शेयर करना है तो बोलो, वरना बंद करते फिर। ऐसे ध्यान दीदी रखे क्या? आपने अच्छा तो सच अच्छा, कहा है। हाँ बोलो बोलो, सॉरी क्या बोला? आपने कहा है कि माया बहुत प्रबल है पर बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। ऑब्वियसली। तो इसमें से कुछ शेयर करना है आपको? नहीं दीदी। अच्छा ठीक है। तो ऐसे करें क्या हम, फिर हर शनिवार ऐसे रखें हम 15 मिनट मुरली हाँ के जी बाद? दीदी। हाँ जी ठीक दीदी। है, ठीक है, ठीक है, ट्राई करेंगे 15 मिनट करेंगे ऐसे। ओके। ओम शांति। थैंक यू सभी को। और अमृत वेला अगर है अभी तो हम एक दिन पहले आपको रात में मैसेज करेंगे 8 बजे के आसपास, ठीक है, मुरली चिंतन में। तो 8 बजे एक बार ग्रुप देख लेना। अभी कल तो अमृत वेला ऑनलाइन नहीं होगा। अपने अपने टाइमिंग अपने अपने हिसाब से सेट करो,
अपने अपने अमृत वेला, लेकिन मिस नहीं करना, कंपलसरी अमृत वेला करना। मिस हुआ तो ग्रुप में डालना, मिस हुआ तो ग्रुप में डालना, किया तो मत बोलना, लेकिन मिस किया तो ग्रुप में डालना और सबको सॉरी बोलना कि आई एम सॉरी, आज मेरा अमृत वेला मिस हुआ। करेंगे ऐसे, ताकि ना थोड़ी हमको शर्म रहेगी अमृत वेला मिस करने की। चलेगा? ऐसे करना चाहिए, क्या लगता है आपको? क्या लगता है? आज अमृत वेला मिस हुआ, बाप दादा सॉरी, ऐसे हम ग्रुप में डाल देंगे हाँ जिस दिन अमृत वेला मिस हुआ, ताकि एक कंट्रोल रहेगा हमारे ऊपर, एक सोशल कंट्रोल रहेगा, लोक लाज। चलो, ओम शांति, थैंक यू।